आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में 26/9 के जुमे पर हुए बवाल के बाद कार्रवाई का दौर एक दिन थमने के बाद फिर शुरू हो गया है। सीलिंग की जद में कुछ और प्रॉपर्टी आई हैं। बीडी ने फरीदापुर चौधरी में 2 और लोगों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। एक लॉन और दूसरा जिम सील कर दिया गया है। ये किसके हैं ये आपको बताएंगे। इसके साथ ही जंक्शन रोड पर बुलडोजर पहुंचने से दोपहर खलबली मची रही। यहाँ क्या हुआ ये भी जानिएगा। चौंकाने वाली खबर ये है, हरियाणा पुलिस के एक एएसआई को अफीम की तस्करी करते हुए पकड़ लिया गया है। उसे 3 साथियों के साथ पुलिस ने जेल भेजा है। 14 नामों वाला 1 लाख का इनामी बदमाश भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। 50 लाख की मोबाइल बरामद करने के बाद पुलिस ने लौटा दिए हैं। 5000 रिश्वत लेते वीडियो को पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के युवक को कत्ल करने का राज भी फाश हो गया है। आइए अब आपको सभी खबरों की तफसील बताते हैं। जुमे के बवाल के बाद अब लॉन और जिम सील। एक दिन गैप के बाद बीडीए की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई का सिलसिला आज फिर शुरू किया। इज्जत नगर रोड नंबर 1 पर फरीदापुर चौधरी के रहने वाले मुमताज़ अहमद का शांति नगर में करीब 800 मीटर में बना एसबी लॉन सील कर दिया गया। बीडीए अफसरों के मुताबिक लॉन का नक्शा पास नहीं कराया गया था। लॉन को सील करने के दौरान मुमताज़ या उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में यही कार्रवाई मोहम्मद तस्लीम के 200 वर्ग मीटर वाले जिम पर की गई। इस दौरान बीडीए के जेई अजीत साहनी, सीताराम, सुरेंद्र द्विवेदी, एई धर्मवीर सिंह, गजेंद्र कुमार शर्मा, विशेष कार्य अधिकारी अजीत कुमार सिंह और सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव फोर्स के साथ मौजूद रहे। स्टेशन रोड पर बुलडोजर से मच गई खलबली। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नगर निगम की टीम दोपहर में जंक्शन की तरफ निकली। स्टेशन रोड पर मस्जिद के आसपास दुकान और रेस्टोरेंट संचालकों में बुलडोजर से खलबली मच गई। एक दुकान का काउंटर बाहर निकला देख उसे ट्रैक्टर ट्राली में रख लिया गया। ऐसे ही 2 रेस्टोरेंट के बीच धर्मशाला का रास्ता घेरने वालों पर कार्रवाई की रूपरेखा बनने लगी। इस दौरान सड़क घेरने वालों से 40,000 का जुर्माना वसूल किया गया है। पार्षद अलीम सुल्तानी बोले, जमा कर दिया बिल। बिजली विभाग ने गुजरे दिन अभियान चलाकर शहर से देहात तक बिजली चोरी के कई मामले पकड़ने की जानकारी दी थी। उसे लेकर एक एफआईआर सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी के भाई एवं पार्षद अलीम खान सुल्तानी पर भी दर्ज करने की बात कही गई थी। इस बारे में पार्षद अलीम खान का कहना है कि उनके घर के बाहर लगा मीटर एकदम सही है। उन पर 10,113 रुपये का बिल बकाया था, जो ऑनलाइन उन्होंने जमा भी कर दिया है। द लीडर हिंदी को उन्होंने बिल की रसीद का स्क्रीनशॉट भेजा है। अफीम तस्करी में पुलिस का एएसआई गिरफ्तार। सिरौली पुलिस ने 4 अफीम तस्करों को पकड़कर बड़ा राज फाश किया है। उनमें हरियाणा पुलिस का एक एएसआई भी है, जो वहां यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की ज्योति सर चौकी पर बतौर एएसआई तैनात है। वह अपनी कार क्रेटा से अफीम की तस्करी कर रहा था। कार पर पुलिस लिखा होने और खुद पुलिस में होने की वजह से वो अब तक बचता रहा था। साथ में उसके 3 साथी भी पकड़े गए हैं। एएसआई का नाम रन सिंह है, जो करनाल का रहने वाला है। योगेश कुमार, मेहरबान, मोहम्मद हसन उसके साथी हैं। ये तीनों भी करनाल के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि ऐशो आराम वाली जिंदगी के लिए अफीम तस्करी के धंधे में उतरे थे। सुनवाते हैं कि इनके बारे में सीओ मीरगंज अजय कुमार और क्या जानकारी दे रहे हैं। थाना सिरौली पुलिस द्वारा दिनांक 8/10/25 को संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्त योगेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, मेहरबान पुत्र कश्मीरी, मोहम्मद हसन पुत्र खुर्शीद, रन सिंह पुत्र सेवा सिंह को 360 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन, 1 कड़ा पीली धातु, 1 अंगूठी पीली धातु, 1 अंगूठी सफ़ेद धातु, 1 गले की चेन सफ़ेद धातु, 2 घड़ी, 51,500 रुपये कैश बरामद किया गया है। पूछताछ से जानकारी हुई है कि यह चारों व्यक्ति कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं। इनमें से रन सिंह पुत्र सेवा सिंह हरियाणा पुलिस में एएसआई है। वह पुलिस चौकी ज्योति सर थाना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर नियुक्त है। यह चारों हुंडई क्रेटा कार HR40J 6393 का इस्तेमाल कर मादक पदार्थों का व्यापार करते हैं। मध्य प्रदेश के युवक का कत्ल अब रासफाश। आंवला थाने के गांव गैनी में मूर्ति बेचने के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के देवास में रहने वाले युवक का कत्ल कर दिया गया था। उसका शव गुजरी 6 सितंबर को केदार पेट्रोल पंप के पास खाई में मिला था। शिनाख्त के बाद पुलिस ने मृतक युवक की बहन की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया था। उन्होंने भाई को पीटकर कत्ल कर देने का शक जताया था। इसे लेकर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस छानबीन में जुटी। अब आकर 3 लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने रासफाश कर दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि युवक का कत्ल क्यों और कैसे किया गया था। 6/10/2025 को थाना विसारतगंज अंतर्गत अलीगंज आंवला मार्ग पर एक युवक हसीन राज का सड़क के किनारे पानी में तैरता हुआ शव मिला था। इस पर तत्काल विसारतगंज पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन में यह तथ्य प्रकाश में आए कि हसीन राज
जो युवक था ये अपनी बहन के साथ साप्ताहिक मार्केट गैनी थाना अलीगंज अंतर्गत लगती है उसमें एक छोटी दुकान लगाता था तथा रामप्रकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष है, ये इस्माइलपुर थाना विशारतगंज का रहने वाला है। यह भी साप्ताहिक मार्केट करने के लिए गैनी मार्केट जाता था। बीते सप्ताह जो मार्केट लगी थी उसमें रामप्रकाश का मोबाइल चोरी हो गया था। रामप्रकाश को शक था कि उसका मोबाइल असीन राज नाम के इसी युवक के द्वारा चोरी किया गया है। दिनांक 5/10/2025 को लगने वाले मार्केट में रामप्रकाश गैनी पहुंचा तथा वहां पहुंचकर इसके द्वारा अपने दोनों बेटे रजनीश और मनोज को बरेली से फोन करके बुलाया गया। दोनों अपाची मोटरसाइकिल से गैनी मार्केट पहुंचे जहां पर तीनों के द्वारा असीन राज के साथ मारपीट की गई तथा मोबाइल के संबंध में पूछताछ हेतु असीन राज के हाथ बांधकर उसको बाइक पर बैठाकर ये ले गए। अलीगंज आंवला मार्ग पर रास्ते में असीन राज की तबीयत बिगड़ने पर इनके द्वारा उसको सड़क के किनारे जो खत्ती है उसमें फेंक दिया गया जहां डूबने से असीन राज की मृत्यु हो गई। तीनों अभियुक्तों रामप्रकाश, उसके बेटे रजनीश और मनोज तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। तीनों को रिमांड हेतु न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। रिश्वत लेते वीडियो को बदायूं से पकड़ लिया। बरेली एंटी करप्शन की टीम ने बदायूं से एक ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को पकड़ा है। उसका नाम गौरव कुमार सिंह है। वो भूतपूर्व सैनिक सुरेश कुमार से सस्ता कल्ला की दुकान की फाइल पास कराने के नाम पर 40,000 की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के बाद टीम ने दोपहर 1:15 वीडियो को पहली किस्त के तौर पर 5,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों दबोच लिया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली के निरीक्षक इश्तियाक वारसी की अगुवाई वाली टीम ग्राम विकास अधिकारी को लेकर सिरौली थाने गई। वहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पोते के साथ दादा पर भी किया कुत्ते ने हमला। थाना फतेहगंज पश्चिमी के सोरा गांव में सुबह 6 साल का मोहम्मद अजीम घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान एक जंगली कुत्ता अचानक आया, बच्चे के चेहरे पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर बच्चे के दादा उसे बचाने के लिए पहुंचे। कुत्ता उन पर भी झपट पड़ा। दोनों को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में जंगली कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई लोगों पर हमला कर चुके हैं लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा रहा। जाबिर हुसैन, ग्राम सोराहा, थाना फतेहगंज पश्चिमी। बच्चा बाहर खेल रहा था सुबह में 6 बजे, तो एक कुत्ता आया, उसने बच्चे पे हमला किया। तो मेरे पापा बच्चे को बचाने के लिए गए तो कुत्ते ने फिर उन पे भी हमला कर दिया। कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा है करीब 5 या 6 साल के बीच में है। पालतू कुत्ता था, जंगली कुत्ता? नहीं, कोई जंगली कुत्ता था, किसी और का था, पता नहीं किसका था। वो काट के भाग गया। कहाँ काटा है बच्चे को? बच्चे का काटा है यहाँ पे एक दांत है और एक यहाँ पे है और एक पलक पे है यहाँ पे, और पिताजी के यहाँ पे नाक पे काटा है। यहाँ पे सुबह 6 बजे के टाइम काटा है। और भी लोगों पर हमला कर चुका है? एक गांव के अंदर एक कुत्ता हैगा, तो उस पर कम से कम 15 मिनट उसने हमला करा है। उसे कई जगह काटा है उसने। फिर उसके बाद हमारे मोहल्ले में आया, फिर बच्चों पे हमला किया हमारे। पुलिस ढूंढ लाई 50 लाख के 257 मोबाइल चोरी और गुम होने से परेशान 257 लोगों के चेहरों पर खुशी का एहसास देखने को मिला तब जब उनके मोबाइल एक बार फिर उनके हाथों में आ गए। इसके लिए सभी को पुलिस लाइंस बुलाया गया था, जहां एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने एक एक करके सभी को मोबाइल सौंपे। मोबाइल पाने पर सभी ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सैटेलाइट से गुम हुआ था जी। कब की बात है, कितना समय हो गया? सर जुलाई में गुम हुआ था जी। इतनी जल्दी फ़ोन मिलने की उम्मीद थी? उम्मीद तो नहीं थी पर खुशी हुई है बहुत ज़्यादा। और पुलिस का काम, के लिए क्या कहना? बस बहुत अच्छा काम किया है और पुलिस पे प्राउड फील होता है। कहाँ खोया था आपका फ़ोन? इज्जत नगर स्टेशन पे। कितना समय लगा? एक साल हो गया। नहीं, अच्छा काम किया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मिल जाएगा। फिलहाल फाइनली सर ने काम किया। सर ये हमारा खो गया था इज्जत कर्मचारी नगर रोड पे। कितना समय हो गया था? 1 मंथ हो गया। आज मिल गया। बरेली पुलिस के लिए क्या कहना चाहिए? थैंक यू बोलेंगे, उम्मीद नहीं थी कि मिल पाएगा। एसपी ट्रैफिक ने इसे लेकर क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, शासन के मंशा के अनुरूप जनपद बरेली पुलिस द्वारा अभी हाल फिलहाल में सितंबर माह में CIR पोर्टल की मदद से जो हमारे थानों के जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं और साथ ही साथ जो है जो हमारी सर्विलांस की टीम है, इनके संयुक्त प्रयास से सितंबर माह में कुल 257 फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 50 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 2025 में हमने कुल 2089 फ़ोन जो है वो लोगों के बरामद हुए हैं। या तो गुमशुदा फ़ोन्स हैं
या तो फिर उनकी चोरी में गए हुए फ़ोन्स हैं। तो इन सब को जो है आज हम लोगों ने बरामद किया है और उनके जो ओनर्स हैं, जो उनके स्वामी हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही उनको ये मोबाइल फ़ोन्स भी उनको हम लोग हस्तांतरित करेंगे। इस पूरी टीम के लिए चूँकि इन सभी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है और मैं आपको बता दूँ कि कुल अब तक 2089 फ़ोन इस वर्ष 2025 में हम लोगों ने बरामद किए, जिनकी अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 4.2 करोड़ रुपीज़ है। तो ऐसे में जो जनपद की जो पुलिस टीम है, जिसमें हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर और सर्विलांस की टीम शामिल है, इनको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की है। इफ्तिखार ने नोएडा में डाली थी सबसे बड़ी डकैती। सवेरे पुलिस ने जिस 1 लाख के इनामी बदमाश की मुठभेड़ में नैनीताल मार्ग पर बिलवा पुल के पास ढेर किया है, उसने नोएडा में 50 लाख की डकैती डाली थी। सेक्टर 62 के कारखाने से 28,372 मीटर कपड़ा लूटकर फरार हो गया था। उस पर बरेली समेत कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। वो STF पर भी गोली चला चुका था। बरेली में मुठभेड़ में ढेर होने से पहले 17 राउंड फायरिंग की। इफ्तिखार उर्फ शैतान के अब तक 14 नाम सामने आ चुके हैं। वो अलग अलग नामों से वारदात अंजाम देता। वो ऐसा पुलिस और कोर्ट को गुमराह करने के लिए करता था। यूपी के 7 जिलों में उसका नेटवर्क था। रहने वाला कासगंज जिले के कादरगंज में बारी चौक का था। फिलहाल गाजियाबाद के ग्राम जगत बट्टा भूप खेड़ी टीला मोड़ इलाके में रह रहा था। उर्फियत में उसके नाम लड्डे भूप सोलदर लोधा शाकिर रोहित मोटा सैदान इस्तेकार फिरोज इश्तेहार वगैरह हैं। तो उसका पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया गया है। मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच के लिए DM को रिपोर्ट भेजी जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि SSP अनुराग आर्य ने इस बड़े गुड वर्क पर क्या जानकारी दी है। वर्ष 2024 में बिथरी थाना अंतर्गत डकैती की घटना में एक वांछित अपराधी था, इफ्तिकार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था इसकी गिरफ्तारी के लिए। इसके बारे में पुलिस की टीमें लगातार इसको सर्च कर रही थी। आज सुबह पुलिस को ये इनपुट मिला था कि इसका शहर के अंदर मूवमेंट है। हमारी जो SOG टीम्स हैं और थाने की टीम्स हैं, उनके द्वारा इसका पीछा किया गया। थाना भोजीपुरा अंतर्गत नैनीताल हाईवे के पास बिलवा पुल के पास में इसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा घेर के इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये और इसका एक और साथी, दोनों लोग मोटरसाइकिल से थे, इनके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इसको गोली लगी। दूसरा साथी इसका फरार हो गया। इसको CSC हॉस्पिटल जब भेजा गया तो वहाँ से इसको रेफर किया गया जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी क्राइम प्रोफाइल में इसके ऊपर पिछले लगभग 15 सालों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे 7 जनपदों में दर्ज हैं। इन 19 मुकदमों में 4 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें डकैती विद हत्या के प्रकरण है। थाना फरीदपुर जो जनपद बरेली में पड़ता है, वहाँ भी वर्ष 2006 में एक पुजारी की हत्या और डकैती के संबंध में एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें ये अपने साथियों के साथ जेल गया था। इसके बारे में अन्य जानकारियाँ भी की जा रही हैं कि और कहाँ, क्योंकि इसके टोटल अब तक 12 नाम हम लोगों को पता चल चुके हैं और 5 एड्रेसेस इसके पता चले हैं, जो इसने अलग अलग मुकदमों में 12 नाम और एड्रेसेस यूज़ किए हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए, माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए इसके द्वारा ऐसी टैक्टिक्स अपनाई गई थी। हमारी फील्ड यूनिट मौके पर एविडेंस कलेक्ट कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में SOG का एक सिपाही कांस्टेबल राहुल को भी बाजू में गोली लगी है, जिसका उपचार कराया जा रहा है। बाकी जो फोरेंसिक टीम है वो एविडेंस कलेक्ट करेगी और आगे बताया जा रहा 2012 में भी 12 पंथी से पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता। हाँ, ये वर्ष 2012 में बहराइच जनपद से 12 पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। 8 साल तक फरार रहा था। इसके ऊपर पहले भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। वर्ष 2020 में इसको गिरफ्तार किया गया था। टोटल बरेली में कितने मुकदमों में वांछित था? ये अभी हम लोग बरेली में बिथरी में जो डकैती का मुकदमा दर्ज है उसमें ये वांछित था, और अन्य भी इसके बरेली के जितने मुकदमे हैं वो आपराधिक इतिहास हम लोगों ने पता कर रहे हैं। ट्रैक पर काम कर रहे रेलवे ट्रैकमैन की मौत। दोपहर एक दर्दनाक हादसे में ट्रैकमैन अजय कुमार वर्मा की मौत हो गई। वो इज्जत नगर लाइन पर काम करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पत्नी कमलेश वर्मा का रो कर बुरा हाल है। थाना इज्जत नगर की रामनगर कॉलोनी रोड नंबर 1 में रहने वाले अजय कुमार वर्मा के चाचा सुमन वर्मा ने बताया कि अजय अपने पीछे एक बेटी और बेटे को छोड़ गए हैं। सुमन कुमार वर्मा। कहाँ रहते हैं? मैं सैनिक कॉलोनी संजय नगर में रहता हूँ। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि ये मतलब लाइन पे काम कर रहा था, ट्रैकमैन था, भतीजा है मेरा, और इसकी मालगाड़ी की चपेट में आने से इसको मतलब इसकी दुर्घटना हो गई। मौके में आने पे ही इसकी डेथ हो गई। क्या करते थे ये रेलवे में ट्रैकमैन का काम करता था। कब का हादसा ये 7 तारीख का। कहाँ का हादसा है? हादसा है DRM ऑफिस के सामने, मतलब जो गेट है, गेट से थोड़ा आगे साइड। मौके पे ही मौत हो गई? मौके पे ही मौत। परिवार में कौन कौन है? परिवार में इनकी पत्नी है, माँ है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी।
इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।